सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग निंजा। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर अल्फान्यूमेरिक सीरीज। तो जैसे कि हमने अल्फान्यूमेरिक सीरीज स्टार्ट कर दिया था पहले ही, एंड हमने इसकी बेसिक क्लास आपको पढ़ाई थी, जिसमें हमने हर एक अल्फान्यूमेरिक सीरीज के हर एक पार्ट को हमने डिस्क्राइब किया था एक एक एग्जांपल लेके। अल्फान्यूमेरिक सीरीज, अल्फाबेट सीरीज है, नंबर सीरीज। बट आज हम अल्फान्यूमेरिक सीरीज पढ़ेंगे। स्पेसिफिकली अल्फान्यूमेरिक सीरीज पे हम ध्यान देंगे। इसके 4 सेट बनाएंगे हम, एंड टोटल 18 to 20 क्वेश्चंस करेंगे। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया था, थोड़ा बेसिक मैंने आपको क्लियर कराया था। एंड बाकी आगे के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे और बाकी नई चीज सीखेंगे और बाकी और अच्छे समझेंगे। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है। क्लेरिकल्स में मोस्टली आता ही आता है। एंड इसमें हमारा कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए एंड बहुत फ्लुएंट होना चाहिए हमारे एग्जाम्स क्रैक करने के लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर अल्फान्यूमेरिक सीरीज। तो यस, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है। एंड यस, तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है। ये एक पूरी एक सीरीज आपके सामने दी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें सिंबल्स भी हैं, अल्फाबेट्स भी हैं एंड नंबर्स भी हैं। एंड हमें इस सीरीज को अब सॉल्व करना स्टार्ट करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। बस सिंपल 5 क्वेश्चंस होते हैं। हमें एज सून एज पॉसिबल हमें जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, एंड हम करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फिफ्थ। यहाँ पे एलिमेंट्स नहीं आएगा, एलिमेंट आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ द ट्वेल्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर ये दोनों चीजें सेम होती हैं तो हम या तो प्लस प्लस कर सकते हैं या प्लस माइनस भी कर सकते हैं। अब प्लस प्लस और प्लस माइनस कब करते हैं? प्लस प्लस हम तब करते हैं जब यहाँ पे दोनों अपोजिट लिखे होते हैं। जैसे यहाँ पे एक राइट लिखा हुआ है, एक लेफ्ट लिखा हुआ है, दोनों चीजें अपोजिट लिखी हुई है। बट अगर यहाँ पे भी लेफ्ट होता है, यहाँ पे भी लेफ्ट होता है, या यहाँ पे भी राइट है और यहाँ पे भी राइट होता, तब हम उन दोनों में प्लस या माइनस करते हैं। बट अभी हमें प्लस प्लस करना होगा, हमें उन चीज को ऐड करना होगा। तो ऐड करने के लिए यहाँ पे क्या दिया है? फिफ्थ दिया है एंड ट्वेल्थ दिया है। तो ये दो दिए हुए हैं, हमें इन दोनों को ऐड करना है। अगर मैं आपको बेसिक से बताऊं तो यहाँ बेसिक में पहले उन्होंने क्या बोला है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि ट्वेल्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड के फिफ्थ टू द राइट में हो। तो ट्वेल्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कौन सा हुआ? हम तीन तीन के पेयर में काउंट करते हैं, 6, 9, ट्वेल्थ। ये ट्वेल्थ एलिमेंट है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। इसके फिफ्थ टू द राइट में कौन सा हुआ? 3 एंड 2 5, 2, ये वाला। बट क्योंकि हम उसको ऐड करेंगे तो हम अलग अलग नहीं करेंगे, हम एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्लो में गिनते हुए जाएंगे। एंड यहाँ पे हमने देखेंगे 3, 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 16 17। ये हमारा सीधा आंसर होगा। हमें इस तरीके से निकालना है, ना कि इस तरीके से। हमें अलग अलग ऐड नहीं करना, क्योंकि हमें पास जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है। यहाँ पे भी एलिमेंट्स की ही बात करी गई है एंड यहाँ पे भी एलिमेंट की ही बात करी गई है। अगर यहाँ पे अल्फाबेट की बात करी होती, यहाँ पे सिंबल की बात करी होती, यहाँ पे एलिमेंट की बात करी होती, यहाँ पे नंबर की बात करी होती, एनीथिंग कुछ और होता, तो हम उसको अलग तरीके से लेते। बट क्योंकि दोनों जगह सेम ही चीजें हैं तो हम उनको सेम तरीके से लेंगे। आपका फर्स्ट है आंसर 2। सेकेंड, व्हाट इज द सम, एक सेकेंड, व्हाट इज द सम ऑफ द कॉम्पोजिट नंबर? देखिए, एक होता है प्राइम नंबर, जो कि मैं फर्स्ट क्लास में बोल रहा था बट मैं भूल गया था उस चीज को, दिमाग स्लिप हो गया था। एंड दूसरा होता है कॉम्पोजिट नंबर। पहले इस चीज को हम समझ लेते हैं, देन हम आगे बढ़ते हैं। इजी है। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो होते हैं जो कि, जैसे 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, एग्जाम्पल है। तो ये प्राइम नंबर वो होते हैं जो कि या तो 1 से डिविजिबल होते हैं या फिर अपने खुद के नंबर से डिविजिबल होते हैं। जैसे 7 7 से डिविजिबल होता है और 1 से। ऐसे 11 1 से डिविजिबल होता है और 11 से। 13 1 से डिविजिबल होता है, 11 से, ओ सॉरी, 13 से डिविजिबल होता है। तो ये आपके नंबर होते हैं प्राइम नंबर। बट कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जो कि 1 से डिविजिबल हो, खुद से डिविजिबल हो, एंड और भी किसी नंबर से डिविजिबल हो सके। फॉर एग्जाम्पल 8। तो 8 1 से डिविजिबल होता है, 2 से डिविजिबल होता है, 4 से डिविजिबल होता है एंड 8 से डिविजिबल होता है। तो ये मोर देन 2 डिविजिबल इसके एलिमेंट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं। इस वजह से ये कॉम्पोजिट नंबर होता है। तो जो प्राइम नंबर नहीं होता वो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। एंड याद रखिएगा, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। 1 को ना हम प्राइम में गिनेंगे ना ही हम कॉम्पोजिट में गिनेंगे। इस चीज को आप याद रखिए। अनलेस एंड अनटिल वहां पे, यहाँ पे एंड में, यहाँ पे आगे ब्रैकेट में करके स्टेटमेंट यहाँ पे स्टेटेड ना करा हो 1 के बारे में स्पेशली, तक हम 1 को ना प्राइम लेंगे ना कॉम्पोजिट लेंगे। ठीक है, सो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसका आंसर 2 था। व्हाट इज द सम ऑफ द कॉम्पोजिट नंबर दैट कम बिटवीन सेकंड वॉवल फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? हमने पहले इतना पढ़ा, सेकंड वॉवल फ्रॉम द लेफ्ट हैंड निकाला, ये फर्स्ट आपका
एंड सेकेंड वाउल फ्रॉम द लेफ्ट हैंड आपका ये रहा, एंड सेकेंड कॉन्सोनेंट फ्रॉम द राइट हैंड। सेकेंड कॉन्सोनेंट कौन सा हुआ, ये रहा फर्स्ट कॉन्सोनेंट, एंड ये रहा सेकेंड कॉन्सोनेंट। इसके बीच में हमें कितने कॉम्पोजिट नंबर है वो निकालने हैं। क्या ये कॉम्पोजिट नंबर है, नहीं। क्या ये है, नहीं। क्या ये है, हाँ। क्या ये है, नहीं। क्या ये है, नहीं। क्या ये है, हाँ। तो आंसर कितना हुआ, 2। अच्छा ओके सॉरी, हमें सम करना है। तो 9 और 6, मैंने देखा नहीं, मेरे को लगा टोटल नंबर निकालना, बट 9 और 6 कितना होता है आपका, 15। तो हमारा आंसर कितना हुआ, ऑप्शन बी, 2 और 15 हमारा आंसर है। हम एक बार चेक कर लेते हैं, आंसर है 2 और 15। देन हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ ऑल द इवन नंबर्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सीक्वेंस, अगर सारे इवन नंबर्स को ड्रॉप कर दिया, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 15 फ्रॉम द राइट हैंड। बिल्कुल बेसिक है, आपने समझ लिया कि सारे इवन नंबर हट गए हैं। हम पूरी सीरीज में सारे इवन नंबर को एलिमिनेट नहीं करेंगे, हम राइट हैंड साइड से काउंट करना शुरू करेंगे, बस इवन नंबर को स्किप कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। आंसर आपका क्या है, जी। हाउ मेनी सिंबल्स आर इमीडिएटली प्रिसीडेड एज वेल एज सक्सीडेड बाय कॉन्सोनेंट। अब मैंने आपको बताया था, प्रिसीडेड का मतलब होता है पहले, सक्सीडेड का मतलब होता है बाद में। तो हमें ऐसे सिंबल्स बताने हैं। हमने पहले अपनी तरीके से लिख लिया कि उसके पीछे भी कॉन्सोनेंट हो एंड उसके आगे भी कॉन्सोनेंट हो, तो ये हमने 3 स्ट्रक्चर बना लिया है। अब हमें क्या देखना है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आप पिकअप क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट तो आपको बहुत सारे दिख जाएंगे, हम सबसे पहले सिंबल को पिकअप कर सकते हैं इजीली। तो हम एक सिंबल को पिकअप करेंगे, फिर उसके आगे और पीछे कॉन्सोनेंट को चेक करेंगे, एज सिंपल एज दैट। सिंबल आगे पीछे कॉन्सोनेंट नहीं है, सिंबल आगे पीछे कॉन्सोनेंट नहीं है, सिंबल आगे पीछे कॉन्सोनेंट है, ये एक बन गया। सिंबल आगे पीछे कॉन्सोनेंट नहीं है, सिंबल आगे पीछे कॉन्सोनेंट नहीं है, सिंबल आगे पीछे कॉन्सोनेंट नहीं है, सिंबल आगे पीछे कॉन्सोनेंट है, ये दूसरा। सिंबल आगे पीछे कॉन्सोनेंट नहीं है, इसको सॉरी लास्ट क्वेश्चन का। देन आप यहाँ सिंबल आगे पीछे कॉन्सोनेंट नहीं है, सिंबल आगे पीछे कॉन्सोनेंट नहीं है, सिंबल आगे पीछे कॉन्सोनेंट है, ये वाला एक बन गया। तो आपका टोटल कितना होगा, 1 2 एंड 3, आपका आंसर है 3। ओके, इसका आंसर ये था, इसका आंसर ये था। हाउ मेनी लेटर्स आर इमीडिएटली सक्सीडेड बाय अ प्राइम नंबर एंड इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ सिंबल। हम पहले अपने तरीके से लिखेंगे, हाउ मेनी लेटर्स आर इमीडिएटली सक्सीडेड मतलब आगे, बाय अ प्राइम नंबर एंड इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ सिंबल। तो हम कहां से ढूंढेंगे, मैंने आपको बताया था, सिंबल से। सिंबल देन लेटर देन प्राइम नंबर। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे, हमें देखना होगा पहले सिंबल होना चाहिए, देन लेटर होना चाहिए, देन एक प्राइम नंबर होना चाहिए। सिंबल लेटर प्राइम नंबर नहीं है, सिंबल लेटर नहीं है, सिंबल लेटर प्राइम नंबर नहीं है, सिंबल लेटर प्राइम नंबर नहीं है, सिंबल लेटर प्राइम नंबर एक। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये आप याद रखिएगा हमेशा। सिंबल लेटर प्राइम नंबर नहीं है, सिंबल लेटर प्राइम नंबर। सबसे छोटा ऑड नंबर इज 3, ये भी आप याद रखिएगा। सिंबल लेटर प्राइम नंबर नहीं है, सिंबल लेटर प्राइम नंबर। देन सिंबल लेटर प्राइम नंबर नहीं है, सिंबल लेटर एंड प्राइम नंबर। तो हमारा आंसर कितना हुआ, 4। तो इसका आंसर क्या है, Z 3 and 4। तो हम आगे बढ़ के पहले देखते हैं, सॉरी, या Z 3 and 4। तो इसी तरीके से बेसिकली हमने अपना फर्स्ट वाला क्लियर करा है सीरीज, एंड इसी तरीके से हम आगे की भी 3 सीरीज को क्लियर करेंगे। बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल इजी चैप्टर है, इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, बस कई बार क्वेश्चंस अलग होते हैं। मैं इन सारे क्वेश्चंस को कवर करूंगा, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। आगे जाके हम एक मास्टर क्लास करेंगे, एंड उस मास्टर क्लास में मैं एक सीरीज लूंगा, एंड उस एक सीरीज से हम जितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, 8 से 10 क्वेश्चंस होते हैं सिर्फ, उन सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, जिससे आप एग्जाम के टाइम पे या किसी और टाइम पे जब भी आपको क्विक रिवीजन करनी हो, तो आप बस वो एक वीडियो देखेंगे एंड आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। उस एक सीरीज में सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे, एंड मेक श्योर मैं आगे वाली सीरीज ऐसी बनाऊंगा। अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक करिएगा, अपने दोस्त के साथ शेयर करिएगा, कोई भी डाउट हो कमेंट करिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। देन हमारे पास ये नेक्स्ट सीरीज है, एंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द फर्स्ट वॉवल इन द सीरीज फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड क्यू इन द अबव अरेंजमेंट। तो हमने सबसे पहले निकाला है फर्स्ट वॉवल इन द सीरीज फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। फर्स्ट वॉवल इन द सीरीज कौन सा है, ये रहा ओ।
एंड क्यू, क्यू कहां पर है, ये रहा। इनके मिडिल बताना है, एग्जैक्टली मिडिल में क्या आता है। तो मिडिल में लाने के लिए ना, अभी तो चलिए छोटा सा है, ये यहां से यहां तक है, आप इजीली काउंट कर सकते हैं। बट अगर आप मैं बोलूं कि पूरी सीरीज का मिडिल एलिमेंट कौन सा है, तो आपको काउंट करेंगे, फिर से काउंट करेंगे, फिर निकालेंगे। पहले आप टोटल एलिमेंट्स काउंट करेंगे कितनी है सीरीज में, फिर से आप उसको डिवाइड बाय 2 - 1 करके, +1 करके, सॉरी, फिर से काउंट करेंगे एंड उसका मिडिल एलिमेंट निकालेंगे। बट ये निकालने में आपको टाइम ज्यादा लगेगा। तो हम इसका एक और चीज है जो मैंने अपने टीचर से सीखी थी, एंड वो बहुत अच्छा ट्रिक है, बहुत अच्छा तरीका है, मैं भी आपको ये सिखाना चाहता हूँ। एंड सो आपको 2 फिंगर्स लेना है, एंड आपको कॉर्नर के एलिमेंट्स पे रख के आपको अंदर की तरफ काउंट करते हुए जाना है। तो उससे आप स्क्रीन पे ही अपने बस नॉर्मल दोनों फिंगर्स को रखेंगे एंड काउंट करते हुए अंदर की तरफ जाएंगे, और जो बीच का एलिमेंट बचेगा वो आपका लास्ट एलिमेंट होगा। बेस्ट ट्रिक है और बिल्कुल सिंपल तरीका है, एग्जाम में बेस्ट चीज काम आता है। आप अभी इसी वक्त मेरे साथ करके देख सकते हैं। एक फिंगर रखिए ओ पे, एक फिंगर रखिए क्यू पे, एंड दोनों की तरफ एक एक करके अंदर काउंट करते जाइए। तो मैंने भी जैसे यहाँ पे रखा है, एंड तो ओ एन क्यू है, देन हम अंदर करेंगे यू प्लस, देन 7 6, देन डी एस, देन $1, देन वी के, देन 8 स्मॉलर साइन, देन सी बी, एंड बीच में कौन सा साइन बच गया, परसेंटेज का साइन। तो हमारा आंसर मिडिल एलिमेंट कौन सा हो, परसेंटेज। अगर हमें पूरी सीरीज का निकालना हो ना, तो भी ये बेस्ट एंड इजीएस्ट एंड फास्टेस्ट तरीका है निकालने का। ये मैंने अंकुश सर से सीखा था, एंड वो बहुत अच्छा रीजनिंग पढ़ाते था, एंड अभी पढ़ाते हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। बट मैं आपके साथ सारी क्लास को लूंगा, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं अच्छे से। Which of the following element will be seventh to the left of the 23rd element from the left end? यहाँ पे भी एलिमेंट की बात चल रही है, एंड यहाँ पे भी एलिमेंट की ही बात चल रही है। तो हम फिर से वही देखेंगे, एक है लेफ्ट, एक और है लेफ्ट। अब ये दोनों लेफ्ट है, तो हम इसमें माइनस करेंगे। तो जैसे मैं आपको पहले बेसिक तरीके से बताऊं, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने हिंदी में अगर मैं बोलूं, उन्होंने बोला 23rd एलिमेंट लेफ्ट एंड से जो एलिमेंट है, उसके 7th टू लेफ्ट में कौन सा एलिमेंट हो। तो हमें पहले आप सोचिए, आप लेफ्ट हैंड से 23rd एलिमेंट तक जा रहे हैं, देन आप वापस से लेफ्ट हैंड साइड पर ही जा रहे हैं 7th एलिमेंट के लिए। तो रिजल्टेंट तो फाइनली यही बचा ना, तो आपने ये वाली चीज को माइनस कर दिया। बेसिक तरीका है, बिल्कुल शॉर्ट समझिए। तो हमने 7 माइनस करा 23 में, 23 में 7 माइनस करेंगे तो आपको कितना बचेगा, 17। बिल्कुल सही। ओह सॉरी, 16, माई मिस्टेक, सॉरी, बाय बाय। ठीक है, तो हम 16 काउंट करेंगे। तो एक सेकंड में क्लियर कर देता हूं पहले। इसका आंसर आपको परसेंटेज, हम 16th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड काउंट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे 23 - 7 करा, तो आपका आंसर हुआ 16। यहाँ पे 3 3 के पेयर में काउंट करेंगे, 3 3 6, 3 9, 3 12, 3 15 और एक 16। तो आपका आंसर हुआ ये वाला स्मॉलर देन साइन। एक बार हम चेक कर लेते हैं आगे, बी एंड सॉरी परसेंटेज एंड स्मॉलर साइन, परसेंटेज एंड स्मॉलर साइन, बिल्कुल सही। ये मैं इसको एक बार क्लियर कर दिया, एंड यस, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द सीक्वेंस। देखिए जो मैंने आपसे बोला था, अब आपको पूरी सीक्वेंस का मिडिल एलिमेंट निकालना है, तो आपको वही तरीका करना है। देखिए जैसे, बट इसमें जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ 3 और 3 6 एलिमेंट एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो आप यहाँ से 6 एलिमेंट की जगह यहाँ से भी 6 एलिमेंट पहले हटा लीजिए, 3 एंड 3 6। तो हम यू से और आई से फिंगर रख के बीच की तरफ काउंट करेंगे, जैसे कि पहले बताया था। तो काउंट करिए मेरे साथ, यू आई 7 H D 9 $Z VE 8 and CA %Y B4 smaller than MKC 1R S2 6QN प्लस। तो मिडिल एलिमेंट पूरी सीरीज का कौन सा हुआ, प्लस। इसका आंसर क्या है, नन। हमने काउंट तो सही करा है, एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ सीरीज। मैम एक बार चेक कर लेते हैं आंसर को। आंसर इसका प्लस है, द नन वन। ओके, सो हमने बिल्कुल सही काउंट करा था। इसी तरीके से काउंट करना है, बिल्कुल आपका एग्जैक्टली आएगा। आंसर आपका नन ही होगा, बट लास्ट में प्लस दे दिया, शायद से वहां पे आंसर लिखने में गलती कर दी, बट है आंसर प्लस, मतलब प्लस ही। आप अगर यहाँ पे प्लस लिखा हो तो प्लस होता, अगर यहाँ पे नन लिखा है तो आंसर में नन ही आएगा। आपको आंसर यही मार्क करना है, क्योंकि ऑप्शन में कोई भी दिया हुआ नहीं है। वैसे यहाँ पे नन की जगह यहाँ पे लिखा होना चाहिए नन ऑफ दी अबव, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में गलती हुई है, नन ऑफ दी अबव, क्योंकि नन का मतलब होता है जीरो। तो क्लियर करते हैं। How many such symbols are there in the above arrangement, each of which is immediately followed by a vowel, but not preceded by a vowel? But पीछे vowel नहीं होना चाहिए।
अब हम इसमें से वोवल को भी ढूंढ सकते हैं कि वोवल जिसके जस्ट पहले सिंबल हो बट उससे पहले वोवल नहीं होना चाहिए। तो हमने देखा। अच्छा, एक और चीज ये बताने से पहले भी इसको वहीं पे होल्ड करते हैं, एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना। आप ये ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, ये एलिमेंट क्या है और ये एलिमेंट क्या है। याद रखिएगा ये एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही होता है, एंड आपको इसी तरीके से समझना है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज्यादा, बट आपको बिल्कुल ध्यान समझना है कि दिस इज जीरो। जीरो इलिप्टिकल शेप में होता है, ज्यादा पतला। एंड ये है ओ, ओ बिल्कुल गोल होता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, आप इसको जीरो एंड इसको ओ मत समझ लिएगा, क्योंकि ये जीरो है एंड ये ओ है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने देखा ना कि वोवल से जस्ट पहले सिंबल हो बट वोवल ना हो, तो ये वोवल नहीं है, ठीक है। एंड देन वोवल से जस्ट पहले सिंबल नहीं है, वोवल से जस्ट पहले सिंबल है बट वोवल नहीं होना चाहिए। वोवल से जस्ट पहले सिंबल नहीं है, वोवल से जस्ट पहले सिंबल नहीं है, वोवल से जस्ट पहले सिंबल है एंड वोवल नहीं है। बस। तो आपका आंसर है ओनली वन। इसका आंसर क्या था आपका? नन, मतलब प्लस। आपको पता ही होगा वोवल कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू। और इसके अलावा ये होते हैं वोवल्स, पता ही होगा वैसे, बट मैं आपको फिर भी क्लियर कर रहा हूँ। एंड इसके अलावा बाकी जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो सारे क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स। ओके, तो हमें वोवल का देखना। आगे देखते हैं। इन द अब सीक्वेंस इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। पूरी सीक्वेंस को हमने रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट कर दिया। इट्स लाइक कि यहाँ पे एक्सक्लेमेशन है, यहाँ पे इस एरिया में, एंड टू एंड में यहाँ पे आ गया, इस तरीके से। एंड ये पूरी सीरीज को हमने यहाँ से रिवर्स कर दिया। If the subsequent reverse order, then which of the following will be sixth to the right of 16th element from the right end? अब देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। हम इसको पहले समझेंगे कि ये सीक्वेंस ऐसे ही लिखा हुआ है, एग्जैक्टली जैसे लिखा हुआ वैसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। हम नहीं समझेंगे अभी सीक्वेंस को रिवर्स नहीं करा। अभी आप यहां तक के पार्ट को भूल जाइए कि अभी यहां तक कुछ नहीं है। हमने देखना था यहाँ पे कि यहाँ पे एलिमेंट की ही बात चल रही है, दूसरी जगह लिखा नहीं है, बट चल एलिमेंट की बात रही है क्योंकि दूसरा कोई चीज लिखी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी, या विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी एग्जैक्टली द सेम पॉइंट, सिक्स्थ टू द राइट ऑफ द 16th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड। दोनों चीजें राइट में बात करेंगे तो हम माइनस में करेंगे। 16th में 6 माइनस आपको कितना बचा? 10। अब राइट एंड से काउंट करने के बजाय हम इसको लेफ्ट एंड से काउंट करेंगे, क्योंकि सीक्वेंस रिवर्स हो गई है। समझ लीजिए राइट एंड से यहां से काउंट कर रहे थे, बट अब क्योंकि ये यहां पर आ गया है तो अब हमें यहां से काउंट करना। तो यहां से हम 10th एलिमेंट देखेंगे। 3, 3 6, 3 9, 10। तो आपका आंसर क्या है? डॉलर। डी, मतलब सॉरी, नन, वन एंड डॉलर। वही नन प्लस वाला वन एंड डॉलर। तो बिल्कुल ही बेसिक चैप्टर है, एंड कोई भी बहुत ज्यादा चीज नहीं है। हाँ, अभी 2 सीरीज और बची है जिसको हम कंप्लीट करेंगे, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होगी। आप चाहे तो बाद में इन्हीं सीरीज को वापस से रिवाइज कर सकते हैं, चाहे तो और नई क्वेश्चंस कहीं से मिले आप देख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चंस का डाउट हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। बाकी अब हम आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी सिंबल्स आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर and immediately followed by a letter? How many symbols are immediately preceded by a number and immediately followed by a letter? अब हम इसमें कहां से देखेंगे? हम इसमें नंबर से देखेंगे। हमें मोस्ट प्रॉब्ली कॉर्नर से स्टार्ट करना होता है। जैसे ये 3 है, इसमें सॉरी, ये 3 है, हमें इसमें कॉर्नर से स्टार्ट करना होता है, या तो यहां से या यहां से। बट अगर कॉर्नर में लेटर लिखा हो, जो कि बहुत कॉमन चीज है, हमें देखने में ज्यादा प्रॉब्लम होगी, ज्यादा टाइम लगेगा, तो तब हम बीच से शुरू कर लेते हैं। बट अगर नंबर है, सिंबल है, कुछ भी वोवल है कॉर्नर में, तो कॉर्नर से शुरू करते हैं क्वेश्चन करना। तो हमें नंबर देखना है, सिंबल देखना है, देन लेटर देखना है। ये चीज को याद रखिए, आप ज्यादा जल्दी जल्दी कर सकते हो। बहुत छोटी छोटी चीज होती है, आपके सिर्फ सेकंड्स बचाएंगे। बट अगर आप 10 क्वेश्चन में टोटल 30 सेकंड भी सेव कर लेंगे, तो आप समझ लीजिए आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत बहुत ही कम टाइम मिलता है बैंक एग्जाम में, एंड छोटी छोटी चीजें सेव करने से ही और उन्हीं को बार 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 प्रैक्टिस करने से हम ज्यादा जल्दी करते हैं। तो नंबर देन सिंबल देन लेटर। ये जीरो है, नंबर सिंबल नहीं है, नंबर सिंबल नहीं है, नंबर, ओ सॉरी यहाँ पे नंबर नहीं है, नंबर सिंबल एंड लेटर। एक मिल गया। नंबर सिंबल नहीं है, 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 नंबर सिंबल, नंबर सिंबल है बट लेटर नहीं है इसके बाद को। तो हमारा आंसर हुआ वन। ऑल द नंबर्स इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल।
आर इंक्रीज्ड बाय 3, हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर बिटवीन आई एंड एक्स? ऑल द नंबर्स इमीडिएटली प्रीसीड बाय सिंबल आर इंक्रीज्ड बाय 3। सिंबल से पहले जो भी नंबर है उनमें +3 कर दिया है। तो हमें बताना है कि हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर बिटवीन आई एंड एक्स। तो हम सिर्फ आई और एक्स के बीच में ही फोकस करेंगे। आई कहाँ है, ये रहा। एक्स कहाँ है, ये रहा। इन दोनों के बीच में नंबर कौन से हैं? 1, 2, 3, 4। सिर्फ 4 नंबर आते हैं। उसमें से भी हमें बोला है कि सिंबल से इमीडिएट प्रीसीडेड में जो भी नंबर आते हैं, सिंबल से इमीडिएट प्रीसीडेड में नंबर है, नहीं है। सिंबल से इमीडिएट प्रीसीडेड में नंबर है, नहीं है। सिंबल से इमीडिएट प्रीसीडेड में नंबर है, सिंबल से कोई भी सिंबल से इमीडिएट प्रीसीडेड में नंबर यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोला, ऑल द नंबर्स इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल आर इंक्रीज बाय 3। बाकियों से हमें कोई मतलब नहीं। जैसे सिंबल से पहले नंबर है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सीरीज के बीच में नहीं आ रहा। हमारा टाइम उस पर वेस्ट करना जायज ही नहीं है। तो हमने सिर्फ देखा आई और एक्स के बीच में, क्योंकि हमें लास्ट में आई एंड एक्स ही दिया हुआ है। इसके बीच में ये 4 नंबर है। इन 4 नंबर कोई भी सिंबल से इमीडिएट प्रीसीडेंट में नहीं है। तो यहाँ पे बोला था अगर सिंबल से इमीडिएट प्रीसीडेंट में तो हमें इंक्रीज बाय 3 करना है, पर सिंबल से इमीडिएट प्रीसीडेंट में नहीं है तो हम किसी को इंक्रीज बाय 3 नहीं करेंगे। तो इन द फाइनल हमें ऑड नंबर बताना है। तो ऑड नंबर कितने हुए? एक ही हुआ हमारा, 3, 1। हमारा आंसर क्या हुआ? दोनों का 1। एक बार चेक कर लेते हैं हम। 1 एंड 1। ठीक है, दोनों का आंसर है 1। आगे, all the letters are dropped from the series, how many symbols are between the highest and lowest number? तो हाईएस्ट नंबर कौन सा होता है? 9 है। जैसे यहाँ पे अगर 9 नहीं हुआ तो 8 हो जाएगा। एंड लोएस्ट नंबर हो गया आपका 1, ये रहा। 1 नहीं होगा 2 हो जाएगा, जो भी लोएस्ट नंबर होगा। ऑल द लेटर्स आर ड्रॉप, सारे लेटर्स चले गए हैं। हाउ मेनी सिंबल्स आर बिटवीन, जब यहाँ पे सीधे सीधे पूछ ही लिया है सिंबल्स हैं, तो ये मेंशन करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि लेटर्स हमें हटाओ या मत हटाओ, जब हमें काउंट सिंबल करना है तो लेटर्स हटाने या ना हटाने से कोई मतलब। यहाँ पे सिंपल ही पूछा हाउ मेनी सिंबल्स, ये सिर्फ कंफ्यूज करने की चीज दी है। बट हमें इसके कंफ्यूजन में नहीं आना, हमें सिर्फ सिंबल्स को काउंट करना। सिंबल्स देखेंगे यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5। आपका आंसर कितना हुआ? मोर देन 3। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड बी द सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ द 19th टू द राइट ऑफ जे? जे के हमें हमेशा लास्ट से शुरू करना। अब इसमें प्लस माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। एक एलिमेंट है एंड एक जे है। कहां से प्लस करेंगे, कहां से माइनस करेंगे, हमें नहीं। तो अलग अलग चीजों में हमें प्लस माइनस का रिस्क नहीं लेना, और ना ही हमें करना है। कई बार क्या 90% गलत हो जाता है। तो हमें देखना है कि 19th, पहले हम बात वाले लेंगे। 19th टू द राइट ऑफ जे, जे कहाँ है? जे के 19th टू द राइट में जाना है, और फिर हमें 6 टू लेफ्ट आना है। तो पहले जे से 19 टू राइट, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 15, 18, 19। अब इसमें हमें 6 टू द लेफ्ट आना है। तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 आपका आंसर हुआ। Which of the following element would be sixth to the left of the 19th to the right of J? ओ ओके, यहाँ पे J दो है। ये भी J है एंड ये भी J है। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। J एक ही होना चाहिए, तभी हम निकालेंगे। हो सकता है इस J से लेके कर रहे हो, हम उस J से लेके एक बार देख लेते हैं। बट ऐसी चीज आपको एग्जाम में नहीं मिलेगी वैसे। हम इस J से करके देख लेते हैं। 19th टू द राइट ऑफ J, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 15, 18, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, WDS। यहाँ पे W दिया हुआ आंसर। बट ऐसे एग्जाम में नहीं आएगा कि आपको दो दो जगह J दे दिया और आपको कंफ्यूजन के लिए आपको पता ही नहीं चल रहा हो कि वाले J से वाले J से। या तो यहाँ पे अगर ये एक एलिमेंट होता ही नहीं, यहाँ पे टोटल काउंट करने में 18 एलिमेंट्स आ रहे होते तो आपको पता चल जाता कि ये J है ही नहीं, जो हमें 19th राइट का काउंट करना है। बट क्योंकि उसमें भी 19th राइट हो रहा है, उसमें भी 19th राइट हो रहा है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं आंसर क्या है। तो इस वजह से या तो वो एक होगा, या वो ऐसी चीज होगी जिसमें आप J 19th राइट काउंट ही नहीं कर। लास्ट,
हाउ मेनी लेटर्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रीसीड बाय प्राइम नंबर। लेटर से इमीडिएट पहले क्या है? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर से हम फिर लेटर देखेंगे। प्राइम नंबर के बाद लेटर है, प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर के बाद लेटर नहीं है, प्राइम नंबर के बाद लेटर है, लेटर है, प्राइम नंबर के बाद लेटर है, प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर ये भी नहीं है, प्राइम नंबर नहीं, प्राइम नंबर के बाद letter नहीं है। आपका आंसर कितना हुआ? 4। तो आंसर क्या हुआ? मोर देन 3 W and 4। मोर देन 3 W and 2। ओके, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं, हो सकता है कोई गलती कर दी हो। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इमीडिएटली प्रिसीडेड, ओ सॉरी मैंने इमीडिएटली फॉलोड कर लिया उसको, आई एम सॉरी। इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय प्राइम नंबर, लेटर एंड प्राइम नंबर ऐसे है। इससे पहले की बात चल रही है, तो हम एक बार इसको सॉरी फिर से देख लेते हैं। ये तो आपको पता है, इसका आंसर ये है। हमें प्राइम नंबर, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ प्राइम नंबर, ये है। तो हम यहां से देखेंगे प्राइम नंबर एंड लेटर। प्राइम नंबर एंड लेटर, प्राइम नंबर एंड लेटर नहीं है, प्राइम नंबर एंड लेटर नहीं है, प्राइम नंबर एंड लेटर, लेटर नहीं है, प्राइम नंबर एंड लेटर नहीं है। तो आपका आंसर कितना हुआ? 2। वो मैंने गलती से उसको बाद में लगा दिया। तो ये छोटी छोटी चीजें बिल्कुल ध्यान से देखना, एग्जाम में आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आपके आंसर होंगे आप उसको रीचेक कर पाएंगे। फुल कंसंट्रेशन के साथ आपको करना है एंड बिल्कुल ध्यान से आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट हमारा है। तो यस, ये सीरीज है। हाउ मेनी नंबर्स आर इमीडिएटली प्रीसीडेड। मैं एक सेकंड इसको ऊपर कर देता हूँ। हाउ मेनी नंबर्स आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर। नंबर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर, मतलब दो नंबर उसके बाद एक लेटर। जीरो है ये, यहाँ पे नहीं है। दो नंबर नहीं है, दो नंबर आपको साफ साफ एकदम से दिख जाएंगे आपको। ये भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ये देखो, दो नंबर एक लेटर, बस एक ही है। तो इसका आंसर क्या हुआ? और देख लीजिए आप फिर से एक बार, दो नंबर कहीं साथ में देखने हैं, अलग कलर, अलग है, अलग है, सिंगल है, सिंगल है, नहीं और कहीं भी नहीं है, तो इसका आंसर हुआ 1। अगला, एक सेकंड, सॉरी, हाँ। तो अगला है, हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर immediately preceded by a symbol and immediately followed by a letter. How many alphabets are there immediately preceded by a symbol and immediately followed by a letter? तो हम कहां से देखना स्टार्ट करेंगे? सिंबल, सिंबल देन अल्फाबेट देन लेटर। हमने देखा सिंबल, अल्फाबेट, पर लेटर नहीं है। अच्छा, अल्फाबेट और लेटर तो एक ही चीज होती है, तो इट मीन दो अल्फाबेट एंड सिंबल। सिंबल के बाद जस्ट बाद दो अल्फाबेट होनी चाहिए। सिंबल के जस्ट बाद दो अल्फाबेट नहीं है, सिंबल के जस्ट बाद दो अल्फाबेट ये रहे, सिंबल के जस्ट बाद दो अल्फाबेट नहीं है, सिंबल के जस्ट बाद दो अल्फाबेट नहीं है, सिंबल के जस्ट बाद दो अल्फाबेट नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है, ये आई है, ये हमने पहले का बना हुआ है। सिंबल यहाँ पे नहीं है, तो आपका आंसर कितना हुआ? 2। फर्स्ट का 1 है, सेकंड का 2 है। हम ये आंसर एक बार चेक करते हैं। फर्स्ट का 1 है एंड सेकंड का 2 है। हम्म, तो अगला, आगे हम आगे बढ़ते हैं एंड या, तो यहाँ पे लिखा है ऑल द कॉन्सोनेंट्स आर चेंज टू द नेक्स्ट लेटर इन द अल्फाबेटिक सीरीज। हाउ मेनी वोवल्स आर देयर कंसिडर ए कम्स आफ्टर जी। तो यहाँ पे लिखा है सारे कॉन्सोनेंट्स को चेंज कर दिया नेक्स्ट लेटर में अल्फाबेटिक सीरीज में, तो वोवल्स कितने हैं पूरी सीरीज में? तो देखिए, जो वोवल्स हैं वो तो वोवल्स ही रहेंगे क्योंकि उनको हमने चेंज नहीं करा, बट जो कॉन्सोनेंट है उनको नेक्स्ट में चेंज करा है। तो वो कितने कॉन्सोनेंट है जो वोवल बन सकते हैं? मैंने आपको एक चीज बताई थी, DHNT, ये चार ऐसे लेटर हैं जिनके जस्ट बाद इमीडिएटली नेक्स्ट लेटर इनका वोवल होता है। हम पूरी सीरीज में देखेंगे DHNT कहाँ कहाँ है, देन हम पूरी सीरीज में वोवल को फाइंड करेंगे एंड टोटल हमारा वही हो। ए कम्स आफ्टर जी, तो यहाँ पे जी भी आएगा। यहाँ पे एक और चीज दीजिए है कि ए कम्स आफ्टर जी, तो DHNT जी हमें देखना है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन करा है इसलिए हम इसको ले रहे हैं, वरना हम इसको नहीं लेते।
तो हम देख रहे हैं DHNTZ DHNTZ हीरा DHNT DHNTZ नहीं है। अब वॉवल्स को देखेंगे, ओ नहीं है, जीरो है, ये यहाँ पे नहीं है, ये ई, यहाँ पे ए है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे आई है। That's it. तो कितने हुए, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ एंड 10। टोटल 10 है, तो आंसर कितना हुआ, मोर देन 8। विच ऑफ द फॉलोइंग, नन ऑफ द अबव तब होता है जब ऊपर के कोई भी आंसर नहीं हो, पर क्योंकि ये मोर देन 8 है, ये सारे आंसर कोई ऊपर के मार्क कर देगा, देन मोर देन 8 इज आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी द 8 टू द लेफ्ट ऑफ द 9th फ्रॉम द राइट एंड। इसमें भी वही चीज हो रही है, अभी तक सारे क्वेश्चन में वही आया है कि एलिमेंट्स की ही बात चल रही है, यहाँ पे भी एलिमेंट्स नहीं का एलिमेंट आएगा। 8 टू द लेफ्ट, 9th फ्रॉम द राइट एंड, दोनों अलग अलग हैं, एक है लेफ्ट एक है राइट। अब तक अब मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 9 और 8 कितना होता है आपका, 17। हम 17 काउंट करेंगे कहां से, राइट एंड से। 3, 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 18। पर 18 नहीं चाहिए, सॉरी, हमें 17 चाहिए, तो आंसर कौन सा हो, डी। इसका आंसर था मोर देन इट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय वोवल एंड फॉलोड बाय अल्फाबेट। सिंबल्स इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय वोवल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय एन अल्फाबेट। तो हम कहां से देखेंगे, आप खुद बताइए। क्या हम अल्फाबेट से देखेंगे, नहीं। क्या हम सिंबल से चेक करेंगे, नहीं, हम वोवल से चेक करेंगे, क्योंकि वो कॉर्नर में एक फ्लो में चेक करने में आसानी रहेगी एंड कॉर्नर में भी। वोवल, देन सिंबल, देन अल्फाबेट। वोवल वोवल वोवल, सिंबल अल्फाबेट, वोवल सिंबल अल्फाबेट, वोवल सिंबल नहीं है, वोवल सिंबल नहीं है एंड वोवल नहीं है। हमारा आंसर कितना हुआ, 2। तो आंसर है मोर देन इट, डी एंड 2। 8 है, डी एंड 2। ये मेरे को एक बार चेक करना है, हो सकता है मैंने कहीं गलत कर दिया हो इसमें, एक सेकंड। हम एक बार फर्स्ट वाला फर्स्ट चेक करते हैं, उसका आंसर 8 आ रहा है, हो सकता है कहीं छोटी गलती हो गई है। ऑल द कॉन्सोनेंट्स आर चेंज टू द नेक्स्ट लेटर, इमीडिएट ही नेक्स्ट इमीडिएट नेक्स्ट लेटर अल्फाबेट सीरीज में। हाउ मेनी वोवल्स आर देयर, तो डी एच एन टी एंड सी। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, एच डी एच एन टी जी, डी एच एन टी जी, डी एच एन टी जी। और भी कोई बचा, नहीं। एंड वोवल्स अपने कौन से हैं, एक दो तीन चार। तो कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ 10। आंसर इज मोर देन 8। वहां पे आंसर गलत मेंशन करा हुआ है, पीपीटी बनाई होगी जिस बंदे ने, हमारे महान दोस्त ने, उसने आंसर गलत मेंशन करा होगा। मैं आगे से और पीपीटी को चेक करके लेकर आऊंगा, बट आंसर आपका पक्का मोर देन 8 ही है, जैसे कि हम देख सकते हैं। एंड यस, दैट्स इट। आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। एक सेकेंड, यस। तो यहाँ पे 8 नहीं आएगा, यहाँ पे आंसर में आएगा आपका मोर देन 8। मैं इस चीज को सही कर दूंगा पीपीटी में अपने। ओके, सो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। एंड हमने अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के और अल्फा न्यूमेरिक कि हमने और 4 सेट बनाए हैं। एंड आगे मैं देखता हूँ, या तो हम अल्फाबेट सीरीज करेंगे, या हम पजल्स की एक और क्लास करेंगे। हम देखते हैं, पजल्स की एक क्लास करेंगे हम, या फिर हम नंबर सीरीज भी कर सकते हैं, या अल्फाबेट सीरीज भी कभी एक और सेट बना सकते हैं। तो देखते हैं, जो भी नेक्स्ट क्लास होगी। बट आपको इसी तरीके से समझना है एंड क्लास में कंटिन्यूटी बना के रखनी है। एंड मैं क्लास को रेगुलर अपलोड करूंगा। आप भी सिर्फ वेब स्टार्ट हुआ है, बट आगे आने वाले टाइम में एग्जाम्स बहुत पास आएंगे एंड हमें जल्दी से जल्दी पिकअप करना है, कोर्स खत्म करना है। एंड आप प्रैक्टिस रेगुलरली कर सकते हैं, आप इधर से भी कर सकते हैं और भी यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं। जहां से आपको क्वेश्चन मिले प्रैक्टिस कीजिए, आपको कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछिए, आई एम देयर अवेलेबल फॉर यू। एंड
प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, उनको भी बताइएगा कि एक नया रीजनिंग का चैनल स्टार्ट हुआ है बैंकिंग निंजा के नाम से, एंड वो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, एंड आप शेयर कीजिएगा प्लीज अगर आपको क्लास पसंद आई। एंड दैट्स इट, बाकी हम मिलते हैं, टेक केयर, स्टडी हार्ड एंड स्टे सेफ, बाय बाय।